हमारा काम है लोगों को सही राय देना। अब लोग माने या ना माने वो है उनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई। शादाब भाई, ये लो हमारा पासपोर्ट और हमें सऊदी भेज दो शादाब भाई। हमने सुना आप 10-12 साल वहाँ पे लगा के आए हो। वहाँ पे आपको अच्छी मालूमात है, आपकी पहचान भी है। और देखो, इंडिया में तो कारोबार देखो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे कितना भी कमा लो गुजारा नहीं है, जिम्मेदारियाँ बहुत है। क्या काम करो तुम फिलहाल? यहाँ पे अपने मेरी पान की दुकान है शादाब भाई। पान की? पान की दुकान है, पान लगाता हूँ मैं। कितना कमा लो डेली? दिन का यही कोई 1000-1200 रुपये तो हो ही जा पूरे दिन में। अच्छा, सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं पैसे हाँ कमाने शादाब के भाई, लिए? सऊदी हजार जाके कुछ मेहनत कर लूंगा, कुछ कमा लूंगा। 1,000-1,200 रुपये यहाँ कमा रहे तुम? जी किस काम में जाना चाह रहे? शादाब भाई, ड्राइविंग में जाना चाहता हूँ, मुझे ड्राइविंग में भेज दो। अच्छा, ड्राइविंग में चले जाओगे? चले जाओगे, कोई बात नहीं भाई। 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा होगा। देखो, और ये तुम्हारे लिए है 70 से 80 हज़ार। अगर जो कहीं और जाओगे ऑफिस वगैरह में, वे उतारेंगे 1.25 लाख 1.5 लाख। हाँ मतलब मेरे लिए आपकी वजह से 70-80 हाँ, हज़ार 70 से 1,000 रुपये लगेंगे, और जिसमें मेडिकल तुम्हारा होगा। सारे खर्चे में। ड्राइवरी में भिजवा दूंगा भाई, बेफिक्र हो जाओ, चले जाओगे। चलो शादाब भाई, वहाँ के बारे में कुछ मुझे बताओ। सऊदी अरब के? जी, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दो जो मुझे वहाँ पे जाके परेशानी ना हो। जानकारी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, जब तुम यहीं 1,000-1,200 रुपये कमा रहे, तो जानकारी वैसे मैं देता नहीं, जी जी। क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है। लेकिन जब तुमने कहा ना कि मैं 1,000-1,200 यहीं कमा रहा, तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हें जानकारी दूं। इसीलिए ही शादाब भाई मैं आपके पास आया हूँ। 2009 में गया था सऊदी अरब में मैं। 2009? एयरपोर्ट पे जब पहुंचा तो सऊदी का लड़का मुझे लेने के लिए आया, और साथ में एक अफगानी लड़के को लेकर आया, ट्रांसलेट कराने के लिए लैंग्वेज। अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे तो हिंदी आती थी, हाँ हाँ। अरबी आती नहीं थी। हाँ, वहाँ पे सऊदी में अरबी। अब मैं उतर गया। अब उसने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं तो एक ऑफिस के थ्रू गया था। जी। अच्छा, ऑफिस वाले क्या काम करें, हमारे फोटो वहाँ भेज दें। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। हम्म। ऐसा करके उसने मुझे बुलाया। सऊदी ने? हाँ, सऊदी के लड़के ने जी जी। मेरा पासपोर्ट लिया और गाड़ी में बिठा के मुझे ले गया कमरे। अब उसने, जो अफगानी लड़का था, उसने मुझे बताया कि ये सऊदी है, एक लड़का है इसके जो तुम्हें लेके आया, और इसकी जो है ना बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगी, तुम्हें गाड़ी चलानी है, तुम्हें गाड़ी चलानी है और सीधे तरीके से चलना। जी। मैं क्या भाई, गाड़ी तो मैं चला लूंगा, लाइसेंस है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। न तो बस बेफिक्र होकर रहो। वो ये कह के चलता बना। जो ट्रांसलेट था? हाँ, जो अफगानी था वो। अच्छा अच्छा। अगला दिन आया, उससे अगला दिन आया, कोई नहीं मेरे पास आया। अब ये देख लो कि मुझे खाने की बहुत दिक्कत हुई। यहाँ से जाने के बाद? हाँ, क्योंकि जिस कमरे में मैं पहुंचा वहाँ कुछ सामान था, गैस, बर्तन वर्तन, तो अब सामान कहाँ से लाऊं, दुकान पे कैसे जाऊं, इस सामान को क्या बोलते हैं, बाहर कैसे निकलूं, कुछ पता ही नहीं। तो वो हिम्मत सी करके मैं गया और दरवाजे की मैंने बेल बजाई। घर में से एक आया, ये सब गा। अब तो मेरे पर भी आवे, हाँ हाँ। ये सब गा ले। इसका मतलब? वो कह रहा कि तू यहाँ क्यों आया, क्या अच्छा चाहिए। अच्छा। यानी उस टाइम मुझे नहीं पता था, हम्म। तो मैं इशारे में कहा
अरे खाना तो दो। ए सॉरी, मैं ला के देता हूँ। यानी 2 दिन, मतलब 2 दिन पूरे नहीं हुए थे। एक दिन तो मैं आया तो उन्होंने सोचा होगा खा पी का आया लाया होगा। उन्हें इतनी भी मतलब समझ में नहीं होती कि अच्छा, वो लोग ये नहीं देखते कि ये है कौन। उनके लिए ना हिंदू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना सिख, ना ईसाई, किसी से मतलब नहीं। उन्हें इतना पता कि ये हमारा नौकर है, काम करने के लिए आया। और पैसा इतना है उन लोगों पे कि उन्हें परवाह ही नहीं है। वो इतनी हमारी फिक्र नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। अब जाने हमारा नसीब, हम तो ऐसे लोगों में पहुंच गए। 2 दिन आपको खाने के लिए नहीं पूछा? पौने 2 दिन। अच्छा। 2 दिन नहीं हुए थे, यानी एक दिन तो सोचा कि खाना खा गया होगा। अगले दिन तो मैं शाम को वहां पहुंच गया, पूरा दिन हो गया, खाना कुछ है, अब मैं कहां से जाऊं। फिर वो नमाज के लिए मैं गया तो 1-2 आदमी मिले, तो उनसे कुछ जानकारी ली। ये सच्ची बात बतला रहा मैं तुम्हें। हाँ हाँ। कि यार मैं इंडिया से आया हूँ और ऐसे ऐसे यार ये परचून की दुकान को क्या बोलते हैं, खाना कैसे मिलेगा, सऊदी से कैसे बतलाऊं। अब जो जिस जैसा हिसाब से था बतला रहा था मुझे। हाँ। कुल मिला के वहां तो मैं नहीं जा सकता, जो मेरे पे बीतता 2 से 4 दिन 6 दिन, वहां तो मैं नहीं बतला सकता क्या मेरे पे बीतता। कुछ लोग यकीन करेंगे, कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। सही बात है। क्योंकि नया आदमी जब उतरता है ना, तो उसकी हवा खराब हो जा, क्योंकि उसके लिए तो दुनिया अलग ही नजर आवे। बिल्कुल। सऊदी अरब के अंदर और दिन बड़ा हो रहा। और नसीब हमारा ऐसा कि हम पहुंचे भी छुट्टियों वाले दिन, वहाँ छुट्टियां पड़ी हुई थी, लोग सो रहे। बाहर को मैंने देखा, अब जब 5-6 दिन हो गए तो थोड़ा सा पैर खुलने लगे, बाहर देखा तो बिल्कुल कर्फ्यू, एक बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सन्नाटा बिल्कुल। बिल्कुल सन्नाटा। अब वो एक हिंदी लड़का था, उससे थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाई, उसने मुझे थोड़ा सा सामान दिलवाया। उसने मुझे जो बात है 200 रियाल दिए थे उस लड़के ने, सऊदी के। तुम्हें सपोर्ट करा? हाँ, नहीं नहीं, उस लड़के ने अच्छा अच्छा। जो सऊदी का था। अच्छा। कुल मिला के 15 से 20 दिन के बाद जब वहाँ पे स्कूल खुले, ऑफिस खुले, छुट्टियां खत्म हुई, मेरा काम शुरू हुआ, तो कभी कभी मैं रास्ता भूल भी जाऊं था। हाँ, नई जगह जाके तो अब एकदम। सऊदी है, सऊदी ने एक बार बतला दिया कि यहाँ को चलो। अब अल्लाह मेरे, इधर को गया था मैं कल, अब आज कैसे जाऊं। और वो गाड़ी में मुझसे चीख रहा, सऊदी। लेश लेश इंत माफी मालूम, ले माफी मालूम इंत तरीक, इंत माफी मालूम या मोहम्मद, माफी मालूम इंत तरीक। अबे यार, मेरी तो बोलती बंद है। सांप सूंघ गया हूं जैसे मुझे, मैं ऐसा हो गया जैसे मुझे सांप सूंघ गया हूं। सऊदी है, मैं डर रहा बहुत अंदर से। जो तू करके मैं आया तो उस लड़के से ही मैंने पूछा, हिंदी वाले से, उनका यार ये सऊदी है, बहुत चीखता है यार ये तो मेरे पे। मैं तो अभी तो आया घर से, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ कर आया मैं यार, मेरी माँ बीमार थी, तो मेरा तो पूरा ध्यान अभी वहीं है ना, मुझे नहीं पता चल रहा यार मैं क्या करूं। सही बात। मैं यार ये लोग ऐसे ही हैं, तुम थोड़ा सा ध्यान ध्यान से ध्यान रखो, कौन सी बिल्डिंग आई, कौन सी ऐसी 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 जगह पकड़ लो, कोई बिल्डिंग का नाम लिखा, हाँ यहाँ से गुजरा था। अच्छा भाई अच्छा। अब वो वहाँ के हमें तौर तरीके इतने मालूम नहीं है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे स्टेयरिंग उल्टा हाथ पे है। थोड़ी सी भी अगर जो उस टाइम उससे गलती होती थी तो उसका बहुत बड़ा पहाड़ बनाता था वो सऊदी का लड़का, बहुत बड़ा, बहुत चीखता था मेरे पे। जैसे तैसे करके मैंने 1 महीना निकाल दिया।
और उसने पैसे तो मुझे टाइम पे दिए, पैसे आ गए मेरे फिर। तो उस टाइम पे मेरी 1200 रियाल सैलरी थी 2009 में। जी, 1200 रियाल। अब उसने मुझे कहा, हिंदी लड़के ने जिससे मैंने दोस्ती करी, कि इसमें से तुम 300-400 रियाल अपने पास रखो और फला जगह बैंक में जाओ, वहां पे घर पे लगा दो आपको? हाँ। अब मैं बैंक में गया इससे कह के सऊदी से, तो वहां भीड़ लग रही लाइन में कैसो। अब ये मेरे पे दे फोन सऊदी? वे निंता ना रो सगल ना रो मिसवार ताल ताल ताल। अब मेरा हाथ पैर फूल गए, अबे क्या करूं। उल्टे सीधे पैसे लगा, उनमें से शायद उस टाइम पे मेरे याद है 200-400 रियाल मेरे निकल गए थे जल्दबाजी में? जल्दीबाजी में। तो मैं 500-600 रियाल ही थे एकदम हबड़दबा। भाई रे मेरे हाथ पैर फूल गए। अब हाथ पैर फूल जाओ तो गाड़ी भी, अब नई जगह, नई जगह, नया शहर, नए लोग, बोली मुझ पे नहीं आती, मैं परेशान हो गया। अपने यहाँ के मालूमात होती है, दूसरी जगह जाके थोड़ी परेशानी होती है। सही हाँ, बात। मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी बड़ी मुश्किलों से, वो मुश्किलों भी मैं तुम्हें थोड़ी सी बता दूं कि एक बंगालियों का ढाबा था, तो वो 2 रुपए 2 रियाल में चने की दाल और एक पराठा देता था। 2 रियाल में एक चने की दाल, एक पराठा। वो मेरे हाथ लग गया। बस मैं वहां से खाना खाना शुरू कर दिया। अब वो यही सोच के कि यार ये जल्दी से पैसे उतर जा, अब मैं वही दाल रोटी खाता था। फिर मैं ईमो पे मैंने मोबाइल ऐसे ले गया था। अच्छा। हाँ, तो 40 रियाल का मैंने एक 2 GB का सिम खरीदा था सऊदी? हाँ, सऊदी से। वाईफाई को कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने उस एक मेरा दोस्त था, उससे बात करी, तो उसने मुझे पहले बतलाया था कि सादा भाई तुम कितने पैसे कमा रहे हैं, यहाँ गाड़ी चलाओ टैक्सी में। मैंने कहा भाई कमा लूँ 700-800 रुपये। तो उससे जब मैंने बात करी कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर जो तुम 700-800 रुपये अपने इंडिया में रह के सुकून से अपने घर में रह के कमा रहे, तो 700-800 रुपये सुनना है 2009 में। उसके बाद सऊदी ने 5 गाड़ी में डेली धोता था सुबह ही। सऊदी धुलवाता था तुमसे? हाँ, अपने लड़के की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की। 1-2 तो उनके वैसे ही खड़ी रहे। तुम तो ड्राइविंग में गए थे ना? सुबह में, हाँ, सुबह में गाड़ी धोता 5। तो जब मैंने उससे कहा कि थोड़ा थोड़ा, मुझे फिर उस लड़के ने बताया कि मुदीर के ना बॉस को, मुदीर माफी इत्तेफाक खमसा, यानी 5 गाड़ी मैंने नहीं तय करके आया, खलास ऐशादा, खलास खाली वाली, मतलब? यानी इत्तेफाक खलास, मैं नहीं मानता इत्तेफाक, काम अच्छा, करो यहाँ। अच्छा। तो कहना का मतलब ये है, स्टोरी तो बहुत लंबी है और उस स्टोरी में बहुत ट्विस्ट भी है और कहानी बहुत ही जबरदस्त है। अगर जो मैं सुनाने लगूँ तो अच्छे लोग भी वहां बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग नहीं है। उस वक्त में बुरे भी बहुत थे जो नाजायज फायदा उठाते थे। मैंने 6 महीने, फिर मैंने ये सोचा कि मैं आया क्यों। 6 महीने इतनी मुसीबत भरी शुरू में जाके, फिर मुझे वही दिन याद आए कि यार जब तू 500-600-700 रुपये अपने घर कमा रहा था, तो तू यहाँ 1200 रियाल पे क्यों आया। सही बात है। और वो 5 गाड़ी मैंने 3 साल तक कंटिन्यू धोई, कंटिन्यू, एक दिन की नागानी थी। जब दोबारा गया तो सब कुछ सीख गया, तो होशियार हो गया जी। सब कुछ पता था, अरबी जानता था, तो कोई बेवकूफ नहीं बना सके था। सही बात। और वो दूसरा वीजे पे जमा गया, क्योंकि इसने तो इतना परेशान मुझे किया
इतना परेशान किया। एक बार मैं जब शुरू शुरू में मैं उसके अफगानी आया हुआ था, उससे बात करी। मैंने कहा यार कोई आदमी अगर जो इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से कोई नया आदमी आता है तो 2-3 महीने तो वो टेंशन में ये रहता है कि यार माँ कैसी होगी, बहन कैसी होगी, भैया कैसे होंगे, तो यहाँ के रास्ते कैसे समझूं, यहाँ की बोली कैसे समझूं, कम से कम ये थोड़ा नरमी रखे अपने लफ्जों में तो मैं कुछ सीखूं भी। तो बहुत ऐसे हों जो नरमी नहीं बरतते, बहुत ऐसे हैं जो तुम्हें हर फैसिलिटी देंगे, हर सहूलियत देंगे। बहुत ऐसे हैं जो उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें काम चाहिए। उन्हें काम चाहिए। ठीक है भाई जी। तो आप बेफिक्र हो जाओ, मैं भिजवा दूं आपको सऊदी। शदाब भाई मेरा पासपोर्ट उठा दीजिए। क्यों, क्या हुआ? मैं यहीं ठीक हूँ। मैं, मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं 1000-1200 रुपये यहीं कमा रहा। मेरे लिए वही बहुत है शदाब भाई। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमने क्या कहा था, हमारा काम है लोगों को सही सलाह देना, आगे उसका खेल है। भाई 1000-1200 यहाँ कमा रहा, अगर जो यहाँ कुछ नहीं कमा रहा, बिल्कुल हाथ टिक लिए, अब यो देख रहा कि 100 रुपये भी नहीं कमा रहा, तो भाई चला जा, फायदा है। हैं? जब 1000-1200 ऊपर वाला तुझे यहीं दे रहा घर के घर में, अरे क्या जरूरत है यूरोप जाने की, सऊदी जाने की, दुबई जाने की, अपने घर में कमाओ। बताइए। ये इसलिए मैंने इसे किस्सा सुनाया ताकि इसके दिमाग में ऐसे तो आने की नहीं, अजय मैं कहूँगा सामने से कि भाई मत जा, तो सोचेगा इन्हें जलन हो रही, तो बात बतला के समझाया। आपने अपनी बीती बताई ना उसको। हाँ, ये सच्ची है। तो आपकी बीती पे वो 1200 रियाल में से 20,000 रुपए यहाँ पड़ेंगे और 32,000 यहाँ कमा रहा, 1,000-1,200 बता नहीं रहा, अब तो चलो 1500 मिलेंगे, उस टाइम मिलेंगे 30 हो जाएंगे। ये जो आपने जो बीती बताई ना इसको, ये जो गया है अभी कि लाइए शदाब पे पासपोर्ट दे दीजिए, 20 अपने घर के कितने बढ़िया, तो ये चला गया है। देर समझ में आई, देर अन्य ये यही कहता है कि देखो यार भेजने के मारे मुझे वो कर दिया है शदाब हम भाई। तो लोगों को भला चाहते हैं, बिल्कुल। ऊपर वाला हमसे भला कराओ जा। बिल्कुल भला ही होगा इंशाल्लाह। आपकी आदत बहुत ही अच्छी है इस मामले में कि आप परेशान नहीं करना चाहते। थैंक यू। यू वेलकम।